ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना कैसे आपको यूज करना बार रिप्ले का, किस तरीके का। ये बार रिप्ले आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, मार्केट थोड़ी सी बेरिश हुई और ये बेरिश कितना, ठीक है। जूम कैंडल्स आप दिख रही हैं। ओके, थोड़ी सी नीचे आई, यू कैन सी स्पिनिंग टॉप बना हुआ है, ठीक है। क्या कह रहे हो, कुछ पेयर बोलिए, इसलिए मैं डाल के ट्रेड करता हूँ। कोई सा भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है यार, ढूंढो कोई सा भी कर सकते हो। देखो स्पिनिंग टॉप बना हुआ है मार्केट में, बहुत साइड सेम प्रेशर, यानी कि ये हमें थोड़ी सी इंडिकेशन दे सकती है जिस साइड मार्केट का मूव आएगा उस साइड दे सकती है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं, बस ये हमारे सामने एक सपोर्ट बना हुआ है, सॉरी रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट माइनस है। और बाकी देखा जाए तो अगर इस स्पिनिंग टॉप को ऊपर से फिल करती है तो मार्केट ऊपर चली जाएगी, नीचे से फिल करती है तो नीचे चली जाएगी। ओके, ऊपर से फिल करा है एंड मार्केट मूविंग ऑफसाइड, देख सकते हो बहुत बढ़िया मूव यहाँ आया है। कोई बात नहीं, इसको भी क्रॉस कर गई, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी कह सकते हो इसकी कोई जरूरत नहीं। ओके, सो एक चीज देखो, यहाँ पर एक चीज देखने को मिली कि मार्केट अपने आपको स्प्रेड कर रही है, स्प्रेड कर रही है। तो देखते हैं मार्केट के सेंट्रल रीजन पे हमें क्या देखने को मिलता है। अगर सेंट्रल रीजन पे हमें कोई रिजेक्शन देखने को मिलती है तो मार्केट में भी ऐसे आके ऐसे कर सकती है या फिर ऐसे कर सकती है, दोनों साइड पॉसिबल है, डिपेंड करता है यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा बना हुआ है, ठीक है। सेंट्रल जोन पे फोकस करना है बस, सेंट्रल जोन हमारे लिए अभी ये हो जाएगी। जो कैंडल आपको दिख रही है सेंट्रल जोन है, क्योंकि ऐसे पैटर्न पे बॉटम और टॉप पे ना देख के सेंट्रल जोन, वैसे तो टॉप पे भी देख सकता हूं मैं, बट अगर ये पैटर्न ऊपर चला गया तो फिर ये वो नहीं बनने वाला। ओके गाइस, यू कैन सी दोबारा से स्प्रिंग टॉप बना, देखो बॉटम वाले स्प्रिंग टॉप ने ऊपर करा, अब टॉप वाला स्पिनिंग टॉप कहां करता है उसके बेसिस पे बात करते हैं। बट उससे पहले मैं यहाँ अपनी बनाई हुई ट्रेंड लाइन यूज करूंगा, दैट इज सीडब्ल्यूएल। एंड सीडब्ल्यूएल कॉन्सेप्ट से मार्केट में यहाँ पर एक हमें बेयरिश एंगल्फिंग देखने को मिल सकती है। एंड यू कैन सी सेकंड कैंडल इस लाइन कैंडल में क्लोज हुई है, आई कैन ट्रेड लाइक दिस। यहाँ पर मैं एक स्टॉप पोजीशन ले सकता हूँ, यहाँ से तक का स्टॉप लॉस मेरा। एंड यू कैन सी मार्केट में हमारा मूव 1:1.2, मेरी दो ट्रेड रहेंगी, याद रखना। मैं जिस कॉन्सेप्ट से यहाँ यूज करूँ, मेरी स्ट्रेटजी में दो ट्रेड्स आती हैं, एक आती है स्कैल्पिंग, ठीक है, 1% स्कैल्पिंग के लिए, 1% वजीर के लिए। अब वजीर क्या है, जिसमें 1:7 लेता हूँ मैं कम से कम, और इसमें 1:1.2 का रिस्क रिवॉर्ड रहता है। मेरे पास दो ट्रेड रहती है, तो मेरा लॉस में रहने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट, देख सकते हो बहुत बढ़िया मूव इसके बाद आया है, सीडब्ल्यू ने बहुत अच्छा काम करा। एंड आई वैन, अब मैं यहाँ से कितना मूव ले सकता हूँ, जितनी मार्केट यहाँ से यहाँ तक उठी है उतनी ही मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिर सकती है। एंड आई कैन मूव लाइक दिस हियर। फिर सेंट्रल जोन पे भी अगर कैंडल आती है तो दोबारा इसी को कंटिन्यू करूंगा, अगर होता है, क्योंकि अभी देखो पैटर्न बन रहा है धीरे करके, मार्केट जिगजैग होने की कोशिश कर रही है। परफेक्ट, देखो सेंट्रल रीजन पे आई, थोड़ी सी उठी। ओके, एंड यू कैन सी सेंट्रल पे तो नहीं है, लेकिन सेंट्रल रीजन से मार्केट ने रिजेक्शन दी है। ये भी सेम कैंडलस्टिक पैटर्न है जो यहाँ बना हुआ है, सेम टू सेम वही कैंडल, बस कलर अलग है, थोड़ी सी बॉडी इसकी मोटी कह सकता हूँ मैं, ठीक है। ये भी बेरिश के लिए ही काम करता है, क्योंकि इसमें क्या समझ में आ रहा है, नीचे की साइड प्रेशर कम है, ऊपर की साइड प्रेशर ज्यादा, तो यानी कि मार्केट में ऊपर से बेरिश प्रेशर आ रहा है, मार्केट नीचे जाने को तड़प रही है। देखते हैं इसके बाद रेड कैंडल वगैरह आती है या सस्टेन करती है, पता लग जाएगा, ठीक है। ओके, तो पहला तुम्हारे यहाँ तक हो गया, ये वाला हिस्सा देखो 1:5 हो चुका है। अभी मैं इसको 50% डबल कर देता हूँ स्ट्रेट, अगर मार्केट आती है तो मैं डबल पोजीशन दे सकती है, ठीक है। यहाँ तक करते हैं, देखो ये सेल पोजीशन मेरी तभी बंद होगी जब कोई बाई आएगी। परफेक्ट, देख सकते हो क्या बढ़िया मूव आया इसके अंदर। कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा यहाँ रिवर्सल हो रहा है मार्केट का। ओके, एक बार और यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, देख सकते हो मार्केट का डाउन साइड बहुत बढ़िया आ चुका है। यहीं से डबल मूव और मिल चुका है हमें, यहाँ से यहाँ तक एग्जैक्ट देख सकते हो, यू कैन सी मार्केट का डबल मूव मिल चुका है। और यहाँ से मैं डबल मूव और इसका लेता हूँ, सॉरी एग्जैक्ट यहाँ से डबल मूव ले लेता हूँ, ठीक है। उसके हिसाब से मार्केट का जो बॉटम है वो ये बनता है। एंड आई कैन सी ए पॉसिबल रिवर्सल फ्रॉम हियर, देखते हैं किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करती है। परफेक्ट, यहाँ देख सकते हो कैंडल आई है। ओके, थोड़ी सी रेड कैंडल यहाँ देखने को मिली है, करंट साइज मतलब कह सकते हो कि थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट पावर में पावर मिल रही है उसको अपसाइड, ठीक है। तो यहाँ से भी एक बढ़िया तुम देख सकते हो, अगर इस कैंडलस्टिक पैटर्न को और इस कैंडलस्टिक पैटर्न को कंबाइन करो तो सेम है, दोनों सेम है। अब सोचो, जब भाई तुम ऊपर में काम कर चुके हो नीचे लाने के लिए, तो फिर नीचे में क्यों आ रहे हो, इसका मतलब डिस्काउंट में फंस रहे हो। और अगर किसी को मान लो सस्ते पे डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब वो पक्का यहाँ कुछ घपला है, यहाँ पक्का घपला है, क्योंकि जब ये चीज यहाँ काम कर चुकी है डाउन डाउन आने के लिए, इतना डाउन में आने के लिए और क्यों काम कर रही है। अब जो यहाँ से रिवर्स हुआ था अब यहाँ से रिवर्स हो सकता है, सिंपल सी साइकोलॉजी है। सीडब्ल्यूएल यूज करेंगे इस तरीके से, सिंपल सा सीडब्ल्यूएल यूज करेंगे। इसके बाद अगर ग्रीन कैंडल दिखती है वी कैन गो फॉर बाय। परफेक्ट, देख सकते हो। और यहाँ से बाई साइड में जा सकते हैं, इस जगह से बहुत बड़े वाला एरिया निकल के आया, यहाँ से तक का स्टॉप लॉस। एंड यू कैन सी अब यार पूरा ट्रेड तो नहीं ले सकते, क्योंकि इतनी सारी मार्केट नीचे गिर गई, तो कितना ले सकते हैं डिपेंड करता है। यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट आई थी, एंड यू कैन सी मार्केट का यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा टेक प्रॉफिट लग सकता है, यहाँ से यहाँ तक का बेसिक कह सकते हैं बेसिक। ओके, जा रही है थोड़ी सी नीचे आई है, कोई बात नहीं, आती है नीचे आती है मार्केट, ऐसा नहीं होता, थोड़ी सी और। ओके, एंड यू कैन सी बहुत बढ़िया मूव यहाँ आ चुका है, डब्ल्यू बनाया मार्केट ने, जैसे यहाँ डब्ल्यू बनाया था, दो कैंडल आई है, ठीक है। यहाँ तक आ चुका है, देखते हैं अगर इस रीजन में पॉसिबल रिवर्सल आता है तो देखो ये वाली ट्रेड खत्म हो जाती है, यहाँ तक ये खत्म होगी, क्योंकि मैंने बाई साइड में चली तो सेल साइड की ट्रेड खत्म हो चुकी है। एंड यहाँ से मार्केट में देखो अब यहाँ पहुंच गई ना, एक्जैक्ट जितना साइज था मैंने ऊपर से लिया था यहाँ तक आ गई है। अब अगर यहाँ रिवर्सल आता है मार्केट में तो रिवर्स के लिए जाऊंगा, वरना कोई कॉन्सेप्ट नहीं। वैसे यहाँ पर समझ में आ रहा है कि मार्केट में बॉटम से प्रेशर आ रहा है, कि मार्केट अपसाइड होने को तड़प रही है, बट ऊपर से इक्वल ट्विज़र टॉप जैसे प्रेशर आ रही है, हम ट्विज़र टॉप कहते हैं जब ऊपर की शैडो सेम होती है कैंडल्स की, तो मार्केट में सेम अमाउंट में जगह पे प्रेशर आता है। देखते हैं यहाँ पर कोई बेरिश पैटर्न मिलता है नहीं। ओके, सो गाइस दिस इज द बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, इससे बढ़िया पैटर्न नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी यही बना, अगर मैं कैंडल्स को कंबाइन कर दूंगा तो ये देखो, यहाँ देखो बना सेम, इस बार मार्केट नीचे गिर गई थी, इसको मार्केट नीचे आ सकती है। ओके, सो यूज करते हैं हम इसको एज ए रिवर्सल एरिया की तरह। अब ये बाई साइड की खत्म हो जाती है, देख सकते हो ये वाली बाई साइड की खत्म हो जाती है। एंड वी कैन सी लाइक दिस, यहाँ तक का स्टॉप लॉस। एंड यहाँ से चलते हैं हम लोग, यार 1 मिनट का टाइम फ्रेम है तो 123 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, बहुत बड़ा है। तो 1:1.2 लेते हैं पहले इसका, अपना पहली ट्रेड खत्म करते हैं 1:1.2 की, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ओके, परफेक्ट, देखो क्लोज हो चुकी है। अब कितना नीचे जा सकती है, कितना नीचे जा सकती है, देखो मैं यूज करने वाला हूँ, वैसे तो इतनी चली गई, ठीक है। अब देखते हैं, पहले तो यहाँ तक चल, क्योंकि यार अगर नीचे नहीं गई ना इससे तो फिर यहाँ से रिवर्स भी कर सकती है। इसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ गाइस एक ट्रेंड लाइन, यू कैन सी हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है जिसका ब्रेकआउट अगर हो जाता है तो मार्केट नीचे आ सकती है, वरना ये फिर कंटिन्यू करती है। देखो यहाँ रिजेक्शन आई है, मार्केट में बहुत बड़ी शैडो बनी है और ये शैडो बढ़ती जा रही है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव ग्रीन कैंडल दिख गई तो मैं इस ट्रेड को खत्म, वैसे तो खत्म हो जाएगी 1:1.2 पे, लेकिन दूसरी जो ट्रेड है वो C2 से हिट हो जाएगी और ये वाली ट्रेड बुलिश एंगल्फिंग बना के मार्केट में अपसाइड में मूव करना शुरू करें, फिर मैं यहाँ से अपसाइड हो जाऊंगा, वरना अगर क्रॉस करेगी तो उसको कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से रिएक्ट करती है। ओके, क्रॉस कर चुकी है। नाउ अब मैं यूज करने वाला हूँ एक्जैक्ट उतना ही मूव जितना मार्केट में यहाँ से यहाँ तक आया था, एक्जैक्ट यहाँ तक आया था ना मूव, ये इसी को ही मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो मेरे लिए नेक्स्ट रिवर्सल एरिया कौन सा हो जाएगा, ये वाला एक्जैक्ट यूज करते हैं, इसको कंटिन्यू करता हूँ यहाँ तक। रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हो 1:9 का है, ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओके, एंड हिट हो चुका है, बहुत अच्छा। अब देखते हैं पॉसिबल रिवर्सल आता है नहीं, एक्जैक्ट तो साइज यही है मार्केट का, अगर आता है तो अच्छी बात है इसके अराउंड में, ठीक है।
ओके नहीं आया कोई बात नहीं, थोड़ा सा और बढ़ गया है मूव, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया है, यानी कि वॉल्यूम बर्स्ट हो चुका है। देखो ये सारा रीजन वॉल्यूम बर्स्ट का है। अगर मैं इसके अंदर में कोई रिवर्सल पोजीशन दिखती है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये देखो ये जो सेम वेफल आपको दिख रहा है यहाँ से इसको जोड़ दूँ तो एक्जेक्ट इतना साइज निकल के आ जाएगा। कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं इस रीजन में कुछ रिवर्सल आता है नहीं, आना तो चाहिए। ओके गाइस यू कैन सी सेम रिवर्सल आया है, बट ये मतलब थोड़ा सा दिख रहा है तुम क्या हो गया, इसमें प्रेशर तो ऊपर से आ रहा है लेकिन हमें तो ऑफ साइड में जाना है, और यहाँ पर शूटिंग स्टार बॉटम पे बन गया। ये शूटिंग स्टार दिखा रहा है कि अब सेलर लोग दोबारा से गलती कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर करी थी, याद है यहाँ पे लोगों ने गलती करी थी दोबारा डाउन में जाने के लिए, ऐसे ये लोग यहाँ गलती कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें वेट करना है, ठीक है कैसे, क्योंकि देखो पहले तो ये ग्रीन कलर के कैंडल से डायरेक्ट में घुस गया था, लेकिन यहाँ रेड कलर कैंडल कंफर्मेशन के लिए देखना पड़ेगा कि ये गलती करते हैं या नहीं करते, ठीक है। अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल आती है तो बाई साइड में जा सकता हूँ, अगर नहीं आती है तो फिर नहीं जा सकता। ओके गाइस यू कैन सी बाई साइड में यहाँ कैंडल आ चुकी है, बहुत बढ़िया यहाँ पर मूव निकला है, ठीक है। चलते हैं यहाँ देखते हैं कितना मूव आता है हमारे सामने। यहाँ से तक का स्टॉप लॉस 1:1.2। ओके परफेक्ट, ये ट्रेड यहाँ खत्म हो जाती है, ठीक है। ये ट्रेड यहाँ पर खत्म हो जाती है क्योंकि सेल साइड की थी, एंड इसको कंटिन्यू करते हैं। ओ ओ चलो लॉस हो गया इसमें, कोई बात नहीं यार, लेकिन लॉस कर गई, शैडो बनाई है, बॉडी नहीं बनाई है, इसलिए कोई बात नहीं। चलो एक ट्रेड लॉस में गई है, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू करते हैं आगे, देखते हैं। इसका मतलब ये बॉटम नहीं है इसका। देखो अगर फेक आउट हुआ ना, अगर फेक आउट हुआ तो मार्केट ऐसे फेक आउट देके फिर उड़ गई ना तो थोड़ा बुरा लगेगा, बट कोई बात नहीं, होता है कभी ऐसे करके कर जाती है मार्केट, ऐसा पैटर्न बन जाता है, ठीक है। देखते हैं ऐसा पैटर्न बनता है क्योंकि अभी सेंटर में डोजी बनी हुई है। ओके आ रही है नीचे, थोड़ी सी और ना नीचे आ रही है, क्या बात है, दोबारा अंदर घुस गई है। इसका मतलब मार्केट में बॉटम्स नहीं आ पाए हैं, मार्केट बुलिश होने की कोशिश कर रही है। यू कैन सी एक इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, यहाँ नीचे छोटी सी शैडो होती है, इसका सीडब्ल्यू यूज कर सकते हैं हम लोग। अगर इसके बाद ग्रीन कैंडल आ गई बाई साइड में जाएंगे, ग्रीन कैंडल आ गई अब बाई साइड में घुसेंगे, और मैं नहीं लेने वाला इससे बड़ा स्टॉप लॉस, मैं इसी की बॉडी का स्टॉप लॉस क्योंकि मुझे इसमें पूरा भरोसा है नीचे नहीं आने देगा इसको। यहाँ तक का स्टॉप लॉस ओनली 62 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, और इससे नीचे नहीं लेने वाला मैं क्योंकि ये बहुत बढ़िया पैटर्न है मार्केट का। पहले 1:1.2 निकालेंगे रिस्क रिवॉर्ड, जो उसके बाद देखेंगे। परफेक्ट निकल चुका है, कंटिन्यू करते हैं आगे, कितना जहाँ से मार्केट गिरी थी। अब मैं रीजन ये वाला रीजन लेने वाला, क्योंकि सॉरी ये वाला ही रीजन लूंगा, क्यों, क्योंकि भाई देखो जो ये रीजन है ना ये बेसिकली पूरा हो चुका है, यहाँ देख सकते हो, ठीक है। ये वाला ही मैं उठा के यहाँ लगाऊंगा इसमें, और एक्जेक्ट मेरा टेक प्रॉफिट रहेगा यहाँ, जहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करके आई है यहाँ तक रहेगा मेरा टेक प्रॉफिट 1:20। मेरा एक स्टॉप लॉस हिट करवाया ना इसने, अभी देखो मैं सारा प्रॉफिट निकाला। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेकआउट के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं ये वाली ट्रेंड लाइन, यू कैन सी ये वाली ट्रेंड लाइन इसका ब्रेकआउट हो चुका है, यानी कि इस पूरे रास्ते का ब्रेकआउट यहाँ हो चुका है। ये जो रास्ता यहाँ बन के निकला ना हमारे सामने, ये वाला ये रास्ता पूरा ब्रेक हो चुका है, यानी कि मूव हमें यहाँ तक मे भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। देखते हैं कितना मूव देखने को मिलता है, मजा आ जाएगा अगर मिलता है तो। ओके मार्केट आ रही है, परफेक्ट बहुत बढ़िया। देखो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है, डब्ल्यू क्रॉस हो चुका है, हो रही है। ओके क्या क्या बात है, ये सबसे बढ़िया मूव था। देखो सेम इसके बाद जो ग्रीन मूव था, इसके बाद ग्रीन मूव आया, यानी कि सब में सेम कॉपी स्ट्रक्चर्स यहाँ देखो। अब आगे हमारे रीजन में बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, हमें इस एरिया से पॉसिबल रिवर्सल देखते हैं, आता है नहीं यहाँ आता है तो इस ट्रेड को मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। इस ट्रेड को बंद कर दूंगा, सेल साइड में आ जाओ, क्योंकि अभी मार्केट में तुम देखोगे ये कहाँ से आ गया यहाँ पर। हाँ देखो अगर तुम यहाँ मार्केट में देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ब्रेकआउट हो गया इसका, हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट में 50% मूव आया, देखो कैसे आया 50% मूव, यहाँ से देखो इस जगह से इस जगह तक देखो, एंड यहाँ से लेके मार्केट में यहाँ तक 50% मूव आ गया, पॉसिबल रिवर्सल ये रीजन बैठता है। अब देखते हैं अगर बेस एंगल्फिंग का कोई पैटर्न मिलता है, चलते हैं। ओके देख सकते हैं बेस एंगल्फिंग आ गई यहाँ मार्केट में, यू कैन सी बहुत बढ़िया पैटर्न यहाँ मिला है। 1:1.2 चलते हैं, लास्ट ये रहेगा मेरा, परफेक्ट। ओके ओ थोड़ा सा रीजन बचा था स्टॉप लॉस करके, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बिल्कुल जरा सा कह सकते हैं आया मार्केट में फिर करके स्टॉप लॉस हिट करके, कोई बात नहीं गाइस, होता है सब जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें होता है कभी कभी पता है क्या होता है कि मतलब ऐसे कह सकते हैं कि एकदम से बाउंस बैक कर जाती है, तो ओरिजिनली हमारी यहाँ भी कर जाती है, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये पहुंच गई है इस वाले रीजन पर, यानी कि पॉसिबल रिवर्सल था, ये एग्जैक्ट रिवर्सल हो सकता है, पॉसिबल रिवर्सल था, ये एग्जैक्ट रिवर्सल हो सकता है, और ये मार्केट का एक फेक आउट हो सकता है। कैसा फेक आउट, अगर मैं ये ऐसे ट्रेंड लाइन यूज करूँ ऐसे करके तो ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट निकला मार्केट का, छोटे अगर मैं सिर्फ देखो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक के रीजन की बात करूँ तो इसका छोटा सा ब्रेकआउट हो सकता है यहाँ से। चलिए अब देखते हैं, अगर ये वाला लास्ट बार अगर मार्केट रिवर्स नहीं करेगी ना भाई, फिर नहीं आने वाली, क्योंकि ये फिर बन जाएगा एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और फिर मार्केट नहीं आने वाली, फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनना चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ काम करनी चाहिए चीज, ठीक है। मतलब नहीं बनना चाहिए, फेल होना चाहिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है, ये यहाँ नहीं बन सकती, इसका कोई कॉन्सेप्ट है और रिजेक्ट हुई। देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। ओके थोड़ी सी रिजेक्शन आई है मार्केट में, देख सकते हो, एंड परफेक्ट थोड़ा सा रिवर्सल क्रिएट हुआ है, ठीक है। अभी देखो ये क्या कर रही है, यहाँ जनरली क्या करने की कोशिश कर रही है, अपने को डाउन साइड आने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो ये वाला एरिया यहाँ क्लोज जाता है मेरा, यहाँ स्टॉप लॉस हिट होता है, कोई बात नहीं, अभी चल रही है मार्केट डाउन साइड में आ रही है। अब मुझे क्या करना है, इस पे टैपिंग करवानी पड़ेगी या क्रॉसिंग, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तभी जाके काम करेगी। टैपिंग या क्रॉसिंग, टैपिंग या कोई एक चीज कराए तब जाके काम करेगी, वरना तब तक के लिए यहाँ सेल साइड में भी जाया जा सकता है, पर मेरा यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि मेरे लिए कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना सेल साइड के लिए, तो मैं नहीं चलूंगा। कंटिन्यू करते हैं, मार्केट यहाँ से क्रॉस कर चुकी है, वैसे डाउन आ गई आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो। ओके सो यू कैन सी यहाँ पर एक हमारे सामने एक रिवर्सल पैटर्न बना है, वी कैन सी इट इज ए लॉन्ग लेग्ड डोजी, वैसे तो ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी है। चलो यहाँ पर बाई साइड चल सकता हूँ मैं, इससे बढ़िया रिवर्सल पैटर्न तो है नहीं भाई, इससे बढ़िया रिवर्सल पैटर्न है कोई है नहीं। 1:1.2 लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको, कहाँ तक जाती है देखते हैं, इसे तो जानी चाहिए ऊपर, एंड यू कैन सी टेक प्रॉफिट। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, अगर मे भी मार्केट का इतना बड़ा मूव जो आया यहाँ से आता है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से मैं मूव इतना देखने को मिल सकता है, अगर यहाँ तक जाती तो ठीक, वरना घूम के फिर C2C करते इसमें कुछ भी हिट नहीं होने वाला हमारा, ठीक है। चलते हैं आगे करते हैं इसको, परफेक्ट। ओके यहाँ से चेक करते हैं, यानी कि ऊपर नहीं जाने वाले भाई, अब नहीं जाएगी ऊपर, क्योंकि देखो पता कैसे पता लगेगा, क्योंकि अगर चलो मैं इस रीजन को हाइड कर दूँ एक बार के लिए, तो यहाँ तुम ये रीजन देखोगे ना, इस रीजन पे आके मार्केट ने अपने आप को रिजेक्ट करा, और ऊपर से जो ये कैंडल है ये शो करने की कोशिश करी भाई, देखो अब नीचे से प्रेशर कम है, अब ऊपर से प्रेशर ज्यादा आ रहा है, तो अब ऊपर नहीं जाने वाली मार्केट, ठीक है। चलो फिर भी कंटिन्यू करता हूँ मैं, अगर बाई चांस एक बार हो जाए, क्योंकि वैसे तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है इस पर कि अब ये यहाँ से जो ऊपर जाएगी, एक कैंडल से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर होता है तो देखो मैं काम करता हूँ, अगर होता है तो ठीक, एक काम करता हूँ यहाँ से सेल ले लेता हूँ और ये वाली ट्रेड कंटिन्यू रखता हूँ, ठीक है। ये वाली ट्रेड कंटिन्यू रखता हूँ, यहाँ से सेल लेता हूँ, अगर ये ट्रेड कंटिन्यू करती है तो ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन उसमें प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि मैं C2C पे रहूंगा, मैं एट पॉइंट C2C पे रहूंगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर ये ट्रेड नीचे आती है तो ये वाला प्रॉफिट गायब हो जाएगा, मेरे बैलेंस से कुछ नहीं जाएगा, प्रॉफिट में से जाएगा। 1:1.2 करता हूँ मैं इसको, ठीक है। ओके कंटिन्यू करते हैं, ओके थोड़ी सी आ रही है, उठ रही है, ओ थोड़ा सा हिट कर गई स्टॉप लॉस, ठीक है। मुझे लगता है स्टॉप लॉस छोटा रह गया, थोड़ा बड़ा लेना चाहिए था, कोई बात नहीं। कंटिन्यू कर रही है, अब तो कोई पैटर्न नहीं है इसमें, कुछ नहीं कर सकते यार,
अब तो आ गई डाउन साइड में, ओके डाउन आ गई है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म करो यहाँ तक। ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलो इसने क्या करा, हमारे साथ धोखा करा, क्योंकि विक बना दी, लेकिन स्टॉप लॉस मेरा इतना बड़ा नहीं था, विक्स की वजह से मेरा स्टॉप लॉस हो गया, बट चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, कोई इशू नहीं है। कंटिन्यू करिए डाउन साइड में दोबारा, देखो अब इस रास्ते से ऊपर ही है, एक चीज देखिए मैंने जो पहले रास्ता बनाया था इस रास्ते से ऊपर ही चलिए, यानी कि यहाँ मार्केट है तो अपसाइड में, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा। अब हमें यहाँ पर चाहिए एक ऐसा पैटर्न जो मार्केट को उठा से, इसको हटाओ यहाँ से, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, और इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, और ये जो ट्रेड हमारे पास इसका यार रिस्क रिवॉर्ड कोई मिनट। अब यहाँ बॉटम पे ये बन गया है, ये देख सकते हो, ये एरिया है जहाँ से मार्केट लास्ट बार आई थी एंड देन मूव कर गई थी अपसाइड में, और ये मार्केट का बॉटम है, सबसे बॉटम जो है, ठीक है। अब सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या रहता है, सुनो ध्यान से, ये मार्केट का बॉटम है एंड ये मार्केट का नेक है, कौन सा नेक, जहां से मार्केट क्रॉस करके गई, तो ये सेंट्रल पॉइंट है, दिस इज द ब्रेकआउट एरिया। अगर ब्रेकआउट एरिया पे मार्केट आती है, टैप करती है, रिजेक्ट करती है, कुछ भी करती है, और ऐसा कोई पैटर्न देखने को मिलता है, या ऐसा कोई पैटर्न देखने को मिलता है जैसे यहीं पर ही बना था, कैसे यहाँ पर तो ये बने थे ना ऐसे बुलिश पैटर्न, या तो भाई यहाँ से फिर इतनी उठ जाएगी जितनी यहाँ से उठी है, फिर तो पक्का उठेगी, क्योंकि ये पूरा टाइम स्पेंड कर चुकी है अपना, और यहाँ के टाइम खत्म हो जाना चाहिए इसका। देखते हैं किस तरीके की पॉसिबल रिवर्सल एरिया, ये है एक, और सेकंड ये तो है, ये हो ना हो, ये तो है। ओके कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा यहाँ देखोगे बुलिश साइड हो रही है, मार्केट माइनस हुई है, ओके परफेक्ट, ये जल्दी हुई है, ये फेक है, पक्का फेक है, क्योंकि अगर ये रियल होती तो ये नीचे आनी थी बिल्कुल, तो ये ज्यादा बड़ा मूव मुझे इसमें लग नहीं रहा, इतना ही मूव लगा जितना ये, इतना ही मूवी में भी देखे, फिर इतना मूवी डाउन साइड में दे सकती है, अगर देती है तो फिर बाद में सेलर के पास एरिया बन जाएगा। देखो आगे नीचे परफेक्ट, एंड दैट इज द पॉइंट हमें जो चाहिए था। देखो कितनी बढ़िया रिजेक्शन आई है, इससे बढ़िया रिवर्सल पैटर्न हमें देखने को नहीं मिलने वाला यहाँ पर। एक बार कंफर्मेशन लेता हूँ इसकी यार, क्योंकि कंफर्म लेना जरूरी है, मैं 2 बार फटके खा चुका हूँ स्टॉप लॉस में, एक बार नहीं खाना चाहता, कोई बात नहीं, ठीक है एक बार वो लेते हैं। परफेक्ट, देखो यहाँ हैमर मिला, इससे बढ़िया पैटर्न तो नहीं मिलने वाला, और ये प्योर हमारे स्ट्रेटजी को काम कर रहा है, यू कैन सी। अब यहाँ पर हम लोग बड़ा एरिया क्रिएट करेंगे, और भाई इतने बढ़िया हैमर पे जो है कुछ भी ना करना बेकार है, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस लेने वाला हूँ मैं 50% से भी बहुत कम, क्योंकि बेस्ट है 50% पे करना। क्या कह रहे हो भाई, बीटीसी है ये, नहीं ये यूएसडी जेपीवाई है, थोड़ा मैं छोटा करके दिखा, ये यूएसडी जेपीवाई है, बीटीसी नहीं है। प्राइस देखो ना 155 चल रहा है, बीटीसी का प्राइस 155 थोड़ी है, ठीक है। 1:1.2 निकालते हैं पहले इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 1:1.2 परफेक्ट, ठीक है ओके करके हिट करके, ठीक है ठीक है। चलो अब यूज करता हूँ मैं इसका कौन सा वाला कॉन्सेप्ट, 50% वाला, बिल्कुल ऊपर उठाने वाला। कैसे, जितना मूव ये यहाँ से देखी गई थी ना ग्रीन साइड में ऐसे वाला, इतना ही मूव मैं इससे एक्सपेक्ट करूंगा यहाँ से मुझे ये दे, अगर ये देती तो मेरा टेक प्रॉफिट लगेगा यहाँ, एंड देन रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हो, फिर से 10 हो गया, ठीक है। चलो यूज करते हैं, देखते हैं कितना देती है, और यहाँ पर हम लोग एक रास्ता टूटने वाली ट्रेंड लाइन बनाएंगे, जो कि अगर इसको तोड़ गई, देखो ये किस्मत का खेल है, स्ट्रेटेजीज तो हमारी होती हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग क्या करें भाई, कट में गा भाई 0.01% तो भाई हमारा हमेशा चांस ही रहता है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल 100% एक्यूरेट रहेंगे, चांसेस की कोई बात होती है। ब्रेकआउट देती है तो ब्रेकआउट वाली की ट्रेड लगेगी यहाँ, लेकिन उसका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, हमें बहुत एडवांस, हम नीचे लेके बैठ जाते हैं। एंड ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट में हैमर बना है, परफेक्ट, क्या बात है, देख सकते हो एक ही कैंडल में मार्केट बूम कर गई, एक्जैक्ट वहां तक गई है जहां तक मैंने लाइन बनाई है, एंड यू कैन सी यहीं से मार्केट अगर थोड़ा सा रिवर्स करती है तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखते हैं यहाँ से रिवर्स करते हैं, वैसे तो टारगेट हो चुका है 1:10 का पूरा, ठीक है। तो गाइस मैं ऐसे टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाता हूँ, मैं स्पेशली स्ट्रक्चर्स के साथ स्टॉप लॉस लगाता हूँ, स्ट्रक्चर्स के साथ टेक प्रॉफिट लगाता हूँ, कोई भी ऐसा नहीं करता। और देखो मुझे चार्ट याद वगैरह कुछ भी नहीं, तुम्हारे सामने कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि मेरे को याद है ऐसा कुछ है, ठीक है। रेफरेंस के लिए मेरे पास एक विंडो खुली हुई, लेकिन वो इसकी नहीं है, वो किसी और चीज़ की है, ठीक है, वो मतलब दूसरे वाले उसकी है, वो पर्सनल अकाउंट की, यहाँ देख सकते हो। तो इसमें कुछ भी नहीं है इस तरीके। अब देखते हैं रिवर्सल, वैसे तो रिवर्सल नहीं देगी, पता है क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये टूट चुका है, देखो ये पूरा टूट चुका है, एक ही कैंडल में खत्म, आईएफसी कैंडल है, अब आईएफसी कैंडल वाला रूल लागू होगा यहाँ पर, और कुछ नहीं होगा। देखते हैं कितनी कंटिन्यू करती है, सेल साइड में कुछ मिलता है तो पता लगता है यहाँ से, कंटिन्यू करेगी तो मजा आएगा। इतना बड़ा मूव आने के बाद अगर मार्केट कंसोलिडेट ना करे तो बेकार है ऐसी मार्केट, ठीक है, कंसोलिडेट करनी चाहिए इससे ऊपर ही, बस ये ध्यान रखना, नीचे नहीं चाहिए। ब्रो ये बैक टेस्टिंग चल रही है, टीवी तो देखो, आप क्लिक में कैंडल घुमा रहा हूँ यार आपके सामने, आप ट्रेड पूछ रहे हो, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं अगर ट्रेड करूँ तो मैं किस तरीके से मार्केट में अपने आप को सल्यूट करूँ, ठीक है। ओके यहाँ तक बाउंस बैक करिए, यू कैन सी मार्केट में बाउंस बैकिंग हुई है, नाउ इट इज एक्टिंग एज ए सपोर्ट, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस की तरह काम करके गई, अब ये सपोर्ट की तरह काम करे, तो यहाँ से उठना तो पक्का है, कोई चांस नहीं, लेकिन बाई साइड में मैं नहीं जाना चाहता, ऑलरेडी बाई साइड में यू कैन सी हैमर बन चुका है, अब तो नीचे आ नहीं सकती, अब तो इसका बाप भी नीचे नहीं आने गई ऊपर, यहाँ आ चुकी है एग्जैक्ट, देख सकते हो दोबारा। ओके मार्केट में सेल साइड की पोजीशन क्रिएट हो रही है, परफेक्ट। अब तुम एक चीज देखो, तुम्हें एक चीज नजर आएगी, मार्केट में पीनट बन रहा है, छोटी होती जा रही है, 2 पॉसिबल मूव है, अगर मार्केट पीनट बनाती है तो सीधे से जा भी सकती है, ठीक है। अगर दूसरा मूव है कि मार्केट ऐसे फेक आउट दे, ऐसे जा सकती है। तीसरी कंडीशन, अगर मार्केट में पीनट बना है तो तीसरी कंडीशन में क्या कर सकती है, मार्केट पहले ऊपर जाके फेक आउट देके फिर नीचे आ सकती है, ऐसा भी कर सकती है, तीसरी कंडीशन नहीं हो सकती। तो तीनों कंडीशन पॉसिबल है, तीसरी पे ज्यादा ध्यान रहेगा, क्योंकि एकदम से उठी है तो यहाँ एकदम गिर भी सकती है, क्योंकि मार्केट जब एकदम उठती है तो एकदम गिर भी जाती है, और अभी ये राइजिंग में, तो और ऊपर उठने का चांसेस कम है इसके, नीचे गिरने के ज्यादा है, फिर भी देखते हैं भाई पॉसिबिलिटी किसी भी साइड की हो सकती है। तो मैं एक समझने के लिए बस एक ट्रेंड लाइन क्रिएट कर देता हूं, अगर मार्केट ब्रेक करती है तो मैं देखो कोई भी पहला एरिया होगा फेक आउट होगा, ऑब्वियसली बात है, इसमें कोई नहीं, कोई भी एक भी अगर एरिया निकल गया, ये देख सकते हो यहाँ पर, कोई भी अगर एक एरिया निकल गया वो बेसिकली फेक आउट के अंदर गिना जाएगा, ब्रेकआउट के अंदर नहीं गिना जाएगा। ओके यू कैन सी मार्केट अभी अपसाइड जा रही है, ओके पहला ब्रेकआउट, पहला एरिया फेक आउट है, पहला एरिया निकल चुका है ट्रेंड लाइन से ऊपर, इसी तरह फेक आउट, मार्केट घूम गई, ओके परफेक्ट, एक बार और दोबारा नीचे आ गई, देन अब ये रियल मूव हो सकता है इसका, ठीक है, लेकिन हमें कोई रिवर्सल पैटर्न चाहिए। अब हम रीटेस्टिंग के लिए वेट करेंगे, कैसी रीटेस्टिंग, मार्केट को बेसिकली इस तरीके से करना चाहिए, मार्केट ऐसे आ रही है ऊपर जाके रीटेस्ट करनी चाहिए, देन वी कैन मूव, रीटेस्टिंग पे हमें रिवर्सल कैंडल चाहिए, मार्केट मूव लाइक दिस, ऐसे हो सकती है, पहली कंडीशन ये है इसकी, अगर ऐसी होती है तो रिवर्स, वरना भाई हमारा लॉस करके ऊपर भाग जाएगी। कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं, नीचे आ रही है, आने दो इसको, पहला मूव है, सपोर्ट बन चुका है नया, अब यहाँ से बाउंस बैक करनी चाहिए, ओके बाउंस बैक कर रही है, परफेक्ट, रीटेस्टिंग एरिया, बेस्ट रीटेस्टिंग एरिया है मार्केट का, देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक का, दिस इज रीटेस्टिंग एरिया, एंड अगर मार्केट यहाँ पर हमें रिवर्सल पैटर्न देती है तो वी कैन गो फॉर देम। क्या बात है गाइस, वैसे तो स्पिनिंग टॉप है, बट यार इसका मतलब होना थोड़ा सा कह सकता हूँ, स्प्रिंग टॉप है, बट मेरे हिसाब से रिवर्सल पैटर्न की तरह ही काम करेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न थोड़ा सा स्प्रिंग टॉप है, तो इसकी जिस साइड क्रॉसिंग होगी उस साइड मार्केट मूव क्रिएट कर सकती है, ठीक है, जिस साइड इसकी क्रॉसिंग होगी उस साइड मार्केट मूव क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो क्रॉस करते हैं, क्रॉसिंग नहीं करा है, क्लोजिंग नहीं करा है, क्रॉसिंग करा है, अप साइड में क्रॉस करा है, लेकिन आप देख सकते हो अगर मैं इसकी बॉडी नापूं आपके सामने तो, सॉरी शैडो डालूं, शैडो से ऊपर की क्लोजिंग नहीं पाई, इसका मतलब दिस इज अ फेक आउट मूव,
हमें चाहिए इससे ऊपर के नीचे कहीं की क्लोजिंग। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा ना रिपीटिंग स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, उस साइड मार्केट मूव क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो क्रॉस करते हैं, क्रॉसिंग नहीं करा है, क्लोजिंग नहीं करा है, क्रॉसिंग करा है, अप साइड में क्रॉस करा है, लेकिन आप देख सकते हो अगर मैं इसकी बॉडी नापूं आपके सामने तो सॉरी शैडो डालूं, शैडो से ऊपर की क्लोजिंग नहीं पाई, इसका मतलब दिस इज अ फेक आउट मूव। हमें चाहिए इससे ऊपर के नीचे कहीं की क्लोजिंग। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा ना रिपीटिंग स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। पहले स्ट्रक्चर बना, ग्रीन कैंडल आई, ऊपर जाके नीचे गिर गई। यहाँ स्ट्रक्चर बना, यानी कि मार्केट क्या कर रही है, मूविंग सस्टेन अप डाउन, मूविंग सस्टेन अप डाउन। हो सकती है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बस पॉसिबल है तो कंफर्मेशन की क्या जरूरत है। अब देखो, यहीं से ही डाउन करेंगे इसको, कैसे करेंगे डाउन, स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ तक का। और अगर ये रेड कैंडल यहाँ देखने को नहीं मिले, देखो ये एक ही कैंडल है, इसमें कोई पेशेंस नहीं है, एक ही कैंडल में स्टॉप लॉस भी हिट कर देगी, एक ही कैंडल में 1:30 दे देगी। 30 कैसे देगी दिखाता हूँ, ध्यान से, 30 कैसे देगी। ये मैं बेसिकली सिर्फ इस पैटर्न के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बेसिकली पूरे पैटर्न के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड लगेगा तो बेसिकली बहुत बड़ा वाला लगेगा, यहाँ तक लगेगा, एग्जैक्ट यहाँ तक। और ये मैं ऐसे नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेट नीचे लगा दूँ, नहीं, इसका भी कैलकुलेशन है, जितनी मार्केट उठी है उतनी मार्केट यहाँ से भी गिर सकती है, देन वी कैन सी ए शार्प सेलिंग एरिया। पहले इसका 1:1 1:2 इसके अंदर इंक्लूड करके मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, 1:49 है गाइस, 50 भी नहीं, 50 ले लेते हैं पूरा पूरा 50 फुल 50 वाला मोड। एंड एक ट्रेंड लाइन यहाँ क्रिएट कर देते हैं, थोड़ी सी छोटी सी ऐसे करके, ठीक है। एंड यू कैन सी मार्केट का यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट हो सकता है, मे बी पॉसिबल सपोर्ट है। अब देखते हैं कि क्या ये स्ट्रक्चर जो मेरे दिमाग में आया है क्या वो फॉलो होता है या नहीं होता है। ओके, क्योंकि ये होने के लिए भी चांसेस हैं इसके, मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट गिरनी चाहिए। ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस के पास में भी है, रिजेक्ट भी हो रही है, और बहुत सारी एविडेंस है इसके साथ, ठीक है। एक पॉइंट अगेंस्ट में नहीं आई है, इसका मतलब सेम यही काम करा है इसने, एग्जैक्ट नीचे नहीं आ पाई है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आई है। अगर शैडो भी बना देती ना भाई, स्टॉप लॉस हो जाता। मैंने बोला ना 0.01% चांस होता है हर चीज़ का, 99.99% आपके पास डेटा होना चाहिए, डेटा। ओके, इसको कंटिन्यू करते हैं। पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये, सॉरी चेंज ऑफ कैरेक्टर, एंड मार्केट इज थोड़ी सी ऊपर जा रही है, कोई बात नहीं, डायरेक्ट नहीं आएगी। मुझे लग रहा है एक बार और ट्रेड मिल सकती है गाइस हमें, एक बार और ट्रेड मिल सकती है। रुक जाओ, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अगर मार्केट दोबारा से इसी रीजन के अंडर में आती है, यू कैन सी सेकंड टॉप क्या हो गया, ये वाला सेकंड हाई। देखो ध्यान से, ये पहला हाई है, ये सेकंड हाई है, तो ये सेकंड पहला वाला जो हाई है मैं इसका हाई ले रहा हूँ, पहले हाई पर रीटेस्टिंग हो चुकी है। अगर सेकंड हाई पर रीटेस्टिंग होती है तो मार्केट फिर मूव आराम से कर सकती है, ठीक है। देखते हैं, ओके कंटिन्यू कर रही है, एक रास्ता क्रिएट करा मार्केट ने, इस तरीके से देख सकते हो। अगर अपने रास्ता तोड़ती है तो वी कैन सी ए शार्प सेलिंग फ्रॉम दिस। और एक चीज देखो, अगर हमें जैसा कि इसमें दिख रहा है मार्केट में वॉल्यूम श्रिंक होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, तो अगर छोटा हो गया फिर से एक बड़ा मूव आ सकता है। अब यार ये बड़ा मूव अप साइड में भी आ सकता है, बड़ा मूव डाउन साइड में भी आ सकता है, ये कैसे पता करें। सिंपल से साइकिल समझो, मार्केट एकदम गिरी है, ऊपर जाएगी तो फिर एक बार और गिरेगी, क्योंकि ये वॉल्यूम एब्जॉर्ब कर रहा है ऊपर जाके। ओके, इस एरिया की कोई वैल्यू नहीं है, इसको हटा देते हैं क्योंकि यहाँ मार्केट ने कुछ भी नहीं दिया है। एंड यू कैन सी यहाँ पर हमारे सामने एक इन्वर्टेड सॉरी शूटिंग स्टार बना हुआ, बट ये भी इस रास्ते के अंदर में है, ठीक है। तो वेरीफाई करेंगे इसको भी, क्योंकि क्रॉस होना चाहिए, क्रॉस होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो एक बात ध्यान रखना भाई, जितना मुझे लग रहा है टुकड़ों में तो कैंडल नहीं आने वाली, क्योंकि एकदम गिरी है तो एकदम ही गिरेगी, टुकड़ों में तो नहीं आएगी। बेशक इससे छोटी आई है, इससे बढ़िया, लेकिन टुकड़ों में नहीं आएगी। इसकी तो मेरे अंदर 100% कंफर्मेशन है कि टुकड़ों में नहीं आने वाली। ओके, ये जो गलती यहाँ पर हैमर वालों ने करी है, क्या गलती करी है हैमर वालों ने, बताओ हैमर वालों ने क्या गलती करी है। ऊपर जाते आते बाइंग कर रहे हैं, जबकि ऊपर जाते आते सेलिंग करनी चाहिए, करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। देखते हैं, क्योंकि सेंट्रल रीजन पे अगर टॉप पे होता तो सही रहता। ओके गाइस, थोड़ा सा इन्वर्टेड हैमर का सहारा मिला है, हमें देख सकते हो यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनाए। अब सोचो इन्वर्टेड हैमर, दिस इज द लास्ट या सेकंड लास्ट कह सकता हूँ, ये सेकंड लास्ट कैंडल है इस पूरे स्ट्रक्चर की। अब बोलोगे ये एग्जैक्ट कैंडल मुझे कैसे पता लग रही है, खुद दिमाग लगाओ भाई। गिरने से पहले एक कैंडल थी, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर बना, तो यहाँ पर ये सेकंड लास्ट कैंडल में भी हो सकती है। इसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बड़ी सी बन जाए या एक और कैंडल बन जाए छोटी मोटी, उसके बाद तो 110% इतना बड़ा मूव में भी आ सकता है। इतना बड़ा तो इतनी बड़ी तो कैंडल बननी चाहिए, इतनी नहीं बढ़ेगी, कम से कम इतनी तो बननी चाहिए कि ये क्रॉस कर जाए, इतनी तो बननी चाहिए, ठीक है। तो मेरी क्या साइकोलॉजी कहती है कि दिस इज द सेकंड लास्ट कैंडल ऑफ दिस पूरे ट्रेंड की सेकंड लास्ट कैंडल है, इसके साथ कनेक्ट हो रही है। तो अगर कनेक्शन क्रिएट होता है सो वी कैन सी एक और कैंडल यहाँ आएगी, पक्का आएगी एक और कैंडल, क्योंकि सेकंड लास्ट है, उसके बाद मार्केट में सेलिंग आनी चाहिए। सो मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि अगर एक और कैंडल आती है, वो अगर ग्रीन में हुई तो स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, रेड में हुई तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। फिर भी मैं इस इन्वर्टेड हैमर के बेसिस पे ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अगर इससे ऊपर कैंडल क्लोज करती है तो मान के चलो मेरी ट्रेड ऊपर ही लगेगी, अगर नीचे करती है तो मैं इस पे लग रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो अभी फिलहाल के लिए इसको लगा के रखते हो। मेरा स्टॉप लॉस है वो बेसिकली कहां तक रहेगा, मेरा रहेगा इसके हाई तक का, ठीक है। वैसे स्टॉप लॉस बड़ा हो गया, इसको नहीं लेना, रुक जाओ वेट करता हूं, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो गया। ओके, यू कैन सी लास्ट कैंडल आई एक, ये भी इन्वर्टेड हैमर की तरह बनी हुई है। ये आईएफसी मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। वैसे तो ये सबसे बड़ी कैंडल होती है पूरे ट्रेंड में, ये समझो कि सिंपल भाषा में किसी ट्रेंड में सबसे बड़ी कैंडल बनती है तो उसे आईएफसी कहते हैं, ठीक है। रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स के अंदर आती है, सबसे बॉटम पे बनी हुई है हैमर के बाद, उसके बाद ये अब बनी है। इसका मतलब नाउ यू कैन सी आपके सामने एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल दिख रही है जो बता रही है कि मार्केट में रिवर्सल्स आ रहे हैं। जस्ट बिकॉज ये तो मुझे देखो ये बने या ना बने, मुझे इसी से ही पता लग गया था जब मैं शेडो आई थी ना मार्केट में, मैं यहीं से समझ गया था कि मार्केट रिवर्स होने वाली है, ठीक है। नाउ दिस हैमर्स पोजीशन हैज बीन क्लोज्ड हियर, अगर होती, ठीक है। शेडो मतलब देखो पहले ना कैंडल्स को समझो यार, होता क्या कैंडल, कैंडल क्या होती है बेसिकली, इसको तुम्हें यार अभी यही नहीं पता कैंडल क्या होती है, ठीक है। मतलब ऐसा होता है कैंडल का क्या सिस्टम होता है, देखो मेरी मास्टरी है कैंडल पे, मास्टर्स है मेरा कैंडल पे, बी.कॉम है मेरा कैंडल पे, एम.कॉम है सॉरी। होता क्या है, जैसे मान के चलो कैंडल है ना, बहुत कुछ कहती है, इतना कुछ कह देती है कि आप सिर्फ एक कैंडल से पूरी मार्केट बना सकते हो, इतना सब कुछ कहती है। अगर ग्रीन है और अगर रेड है, ये रेड कैंडल है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये चीज समझ गया ना, मजा आ जाएगा। ग्रीन कैंडल की जो नीचे की होती है इसे हम लोग बोलते हैं शेडो, इसे हम लोग बोलते हैं शेडो, ये होती है शेडो। रेड कैंडल की ऊपर की जो होती है उसे हम बोलते हैं शेडो, तो शेडो रेड कैंडल की ऊपर की होती है, और जो ग्रीन कैंडल की ऊपर की लाइन होती है उसे हम बोलते हैं विक,
इसी तरीके से रेड कैंडल के नीचे के हिस्से को बोलते हैं विक। अगर मैं आपके सामने एक मोमबत्ती रख दूं तो उसके ऊपर की बत्ती को हम लोग विक बोलते हैं, और नीचे की बत्ती को, वो बत्ती होती है पूरी अंदर तक होती है, लेकिन नीचे वो क्या होती है, वो पिघला के उसको स्मूथ कर देते हैं ताकि मोमबत्ती खड़ी हो जाए। लेकिन यहाँ मोमबत्ती खड़ी नहीं होती, डिपेंड करता है उसका स्ट्रक्चर कैसा। लेकिन अगर नीचे की उसी बत्ती को हम लोग शैडो बोलते हैं। जब भी मैं वर्ड यूज कर रहा हूं तो आपको समझना है हमेशा, अगर मैं शैडो बोलता हूं तो आप समझ जाओ ग्रीन कैंडल की बॉटम की बात कर रहा हूं, रेड कैंडल के टॉप की बात कर रहा हूं। सारा खेल इन शैडो के ऊपर डिपेंड करता है बस, ठीक है। सारा खेल इन शैडो के ऊपर डिपेंड करता है। मजा आया देख के? मैंने क्या बोला, पूरे स्ट्रक्चर का सेकंड लास्ट कैंडल ये हो सकती है, जहां से शुरू करा वहां तक खत्म हो गया। सप्लाई एंड डिमांड आर सेम, जस्ट लाइक देख सकते हो रिवर्सल एरिया क्रिएट हो चुका है, आईएफसी को परफेक्ट क्रॉस करिए, क्लोजिंग नहीं करिए, क्रॉस करिए, यानी कि अभी भी इस रास्ते के अंडर ये क्रॉस कर चुकी है। वैसे तो देखा जाए तो रास्ता टूट चुका है ये, बट फिर भी ये वाला रास्ता नहीं टूटा है अभी, ये जो रास्ता आप देख सकते हो ये रास्ता नहीं टूटा है। तो अगर ये रास्ता टूटता है तो मे भी हम कह सकते हैं कि मार्केट में रिवर्सल पोजीशंस देखने को मिल सकती है। वैसे तो इसका काम हो चुका है, इसने काम बहुत अच्छा कर दिया। सर स्टॉप लॉस हिट होने को लिक्विडिटी स्वीप क्यों बोलते हैं? इसको समझो ध्यान से, लिक्विडिटी स्वीप होती क्या है पहले ये समझो। लिक्विडिटी स्वीप होती क्या है पहले ये समझो, पहले ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर लिक्विडिटी स्वीप नहीं समझ में आएगा तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि मार्केट में जैसे होता है ना कि मैं तुम्हें मतलब मुझे बंदूक चलानी आती है लेकिन रिलोड करना नहीं आता, ऐसे चलानी लेकिन मुझे रिलोड करना नहीं आता, और आपसे मैंने बोला कि उस बंदे को मारो, तो मैं आपने नहीं मारा, आपने बोला भाई मुझे रिलोड करना आता, मुझे चलानी नहीं आती। तो क्या हुआ, मैंने आपको बंदूक दी, आपने रिलोड करी, मैंने गोली टारगेट पर आपको मार दी। यही चीज लिक्विडिटी स्वीप में होता है, यही चीज लिक्विडिटी स्वीप को बोलते हैं। तो होता क्या है, एक बात समझो ध्यान से। जैसे मान लो कोई कैंडल बनी हुई है ऐसे करके, बन गई कैंडल बनी हुई है, और इस जगह पर मार्केट में क्या हो रहा है, ये नीचे से नीचे आ रही है ऐसे करते करते, और यहाँ पर एक शैडो बनी हुई है बड़ी बड़ी। इसकी शैडो तक ये कैंडल आई थोड़ी सी, यहाँ मान लो मेरी ट्रेड लगी हुई है, मेरी यहाँ पर बाय साइड में ट्रेड लगी हुई है इस तरीके से ऐसे करके, यहाँ से यहाँ तक मेरा स्टॉप लॉस है और इससे ऊपर का मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा प्रॉफिट है, इस जगह मैंने ट्रेड लगाई हुई है। तो कैंडल यहाँ बनती है, उसके बाद नेक्स्ट रेड कैंडल बनती है, और उसके बाद अगली कैंडल यहीं से ही बनती है, और ऐसे ऐसे होने के बाद पहले ऐसे बनती है और फिर ऐसे होने के बाद वो इतनी हो जाती है और यहाँ शैडो छोड़ देती है, लेकिन क्लोजिंग इसकी लो से ऊपर ही करती है। सो ये जो एकदम से बॉडी को छोटा करने का प्रोसेस होता है, छोटे करने का प्रोसेस होता है, यानी कि पहले इसको तो गोली मार दी और फिर खुद को चलानी नहीं आई, खुद तो नीचे गया नहीं और दूसरे जो नीचे जा रहा था उसको छोड़ दिया। तो इस कंडीशन में ये जो यहाँ पर हुआ है, जो एकदम से बॉडी छोटी हो गई, जिसको लिक्विडिटी स्वीप, इसी को हम लोग लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। लिक्विडिटी आई कौन सी वाली, डाउन साइड की लिक्विडिटी है, डाउन साइड की जो आपकी लिक्विडिटी है वो मार्केट में आई, ठीक है। डाउन साइड की लिक्विडिटी से हम लोग पता कैसे बोलते हैं, ऐसे करके बोलते हैं, जिसको लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी का साइन होता है। लिक्विडिटी की डाउन साइड की आई, लेकिन वो आने के बाद एकदम से स्वीप हो गई, और यहाँ पर मार्केट में सबसे ज्यादा बुलिश प्रेशर क्रिएट हो रहा है, मार्केट अपसाइड में जाना शुरू कर देती है इस तरीके से, यहीं से ही मूव अपसाइड में आना शुरू हो जाता है। एंड देन हम जैसे रिवर्सल ट्रेडर इसी चीज का वेट करते हैं लिक्विडिटी स्वीप होने का, ये ऊपर से भी हो सकती है नीचे से भी हो सकती है, फिर एकदम मार्केट अपसाइड मूव कर देते हैं। एग्जांपल के तौर पे ये देखो, ये हैमर है, ठीक है। इस हैमर का लो क्या है, ये यहाँ तक मार्केट आगे देखो, यहाँ तक आ गई, इससे भी नीचे आ गई, इससे भी नीचे मार्केट आगे देखो, आने के बाद एकदम से ऊपर चली गई, और इससे नीचे नहीं आ पाई मार्केट, देखो इससे ऊपर है ये वाला हिस्सा, ये थोड़ा ऊपर है हिस्सा, ये मार्केट आई, क्या करा इसने, इस हैमर का काम फेल कर दिया और खुद अपने आप को स्वीप बना के एकदम से थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर चला गया। तो ये बेस्ट एग्जांपल है लिक्विडिटी स्वीप का। ये पिछले स्टॉप लॉस खत्म करते हैं कि जो हैमर पे बैठे थे उनको खत्म करके फिर एक और हैमर टाइप कैंडल बने मार्केट में। हम जैसे लोग इन कैंडल्स का वेट करते हैं, मेरा कॉन्सेप्ट सारा लिक्विडिटी स्वीप पे चलता है। कभी कभी होता है कि हम लोग बुलिश एंगल्सिंग के साथ भी चलते हैं, बट कॉन्सेप्ट यही है कि हमें ब्रेकआउट्स वालों को फेल करना है, ब्रेकआउट्स वालों को फेल करना है और रिवर्सल पे हाथ बनाना है। अब यहाँ पर भी देखो यही हो रहा है, इस कैंडल को देखो और देखो इस कैंडल को देखो, बस कलर डिफरेंट है वो कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यू कैन सी मिनी रिवर्सल एरिया बहुत अच्छी तरीके से काम कर, देखो मार्केट यहाँ आई, हल्का सा रिवर्सल दिया, नीचे आ गई। यहाँ पर कोई रिवर्सल एरिया क्रिएट नहीं हो क्योंकि यहाँ सीधे कैंडल आई है और अगली कैंडल नहीं चली, तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो, पॉसिबल रिवर्सल नहीं हो पाया। तो यहाँ मिनी रिवर्सल एरिया का मतलब लाइन चार्ट में देखो समझ जाओगे, ये है मिनी रिवर्सल। मिनी रिवर्सल का मतलब मार्केट छोटा सा रिवर्सल देती है हमें यहाँ पर, ओके। इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको थोड़ा पीछे कर देता हूँ क्योंकि इसका कोई यूज नहीं हो पाया, यहाँ पर क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो मार्केट हमारे मिनी रिवर्सल एरिया के अंडर में, ये वैसे देखा जाए तो अभी अंडर में ही है, क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि इस कैंडल के बाद अगर ग्रीन कैंडल इसके अंडर में क्लोज करती है तो ये भी मिनी रिवर्सल एरिया के अंडर ही माना जाएगा, क्योंकि मैं इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर दूंगा अगर यहाँ यही बनती है जैसे ये, क्योंकि अगर कंबाइन करूँ तो मेरे को यहाँ हैमर ही दिखेगी। सोचो ये हैमर ही बन रही है क्योंकि भाई नेगेटिव में से पॉजिटिव माइनस कर दूंगा तो पॉजिटिव प्लस निकलेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की शैडो हल्की सी ऊपर शैडो बन गई, ये हमारे यहाँ छुपी हुई लग रही है ये चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे इसको। अभी तो फिलहाल मैं ये दिखा रही है, बार बार ऊपर से स्वीप आ रहा है इसका, देख सकते हो क्योंकि शैडो ऊपर छोटी थी और छोटी हुई, लेकिन फिर एकदम से बढ़ गई और बढ़ती जा रही है, ठीक है। देखा यहाँ नहीं बन पाई तो ये एरिया नहीं काम कर रहा, मिनी रिवर्सल एरिया इसलिए छोटा सा काम कर रहा है, कोई बात नहीं, इसको चलने दो। यहाँ पर भी बनी थी लेकिन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल टाइप थी इसलिए ऐसा हुआ, ओके कोई नहीं, चलने दो मार्केट को, जब तक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं करेगी अपसाइड में मूव देखने को बिल्कुल नहीं मिलने वाला, ठीक है। बनने दो उसको जैसे बन रहा है, ओके। सो आज का टॉपिक है गाइस डी लॉक। डी लॉक क्या होता है, देखो डी लॉक पता है क्या होता है, कैंडल्स की साइकोलॉजी को समझने का ये सबसे बेस्ट तरीका है कि हम कैंडल्स के हाई और लो को एक बॉक्स के अंदर रखें। कैसे, जैसे मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। डिफरेंट कलर की कैंडल की हाई लो को मैं भी आपको 15 मिनट, सॉरी 15 नहीं 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ निफ्टी के अंदर, स्पेशली
चलो बैंक निफ्टी के अंदर चलते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर चलता हूँ, बेस्ट तरीका समझाऊंगा तुम्हें। देखना मैं अभी 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अंदर हूँ गाइस, ठीक है, ध्यान से देखना बैंक निफ्टी का। और मैं अभी 13 अगस्त के पैटर्न को देख रहा हूँ। यहाँ क्या करना है, कैसे समझना है कि मार्केट में साइकोलॉजी को समझेंगे। डिफरेंट कलर की कैंडल को बस एक बॉक्स के अंदर हाई लो के बेसिस पे हमें एंट्री, जैसे ये दोनों बन गई, ठीक है। तो अगर ये दोनों बनती है, ठीक, पहले एक को करना है कैंडल को, ठीक है, ये हमने कर दिया, ठीक है, हमने इसको बॉक्स के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब ये जो बॉक्स हमारे पास क्रिएट हुआ है, ये एक ऐसा रीजन है जहां पर मार्केट में हमें रिस्पांस क्रिएट दिख सकता है। रिस्पांस का मतलब एक ऐसा मूव जो मार्केट को मे बी जैसे आ रही है वैसे भेज दे, या फिर एक नया मूव क्रिएट करे, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, आपके सामने डिफरेंट कलर की दो कैंडल मिलेंगी, इसकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये भी इसका ही पार्ट है, क्योंकि इसके जैसी अगर कैंडल मिलती है तो आप दोनों कैंडल्स को एक साथ कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है, ये आपके सामने एक डी लॉक बन चुका है, ये एक लॉक की तरह काम करेगा, कोशिश करेगा किसी एक चीज़ को तोड़ने की, लेकिन तोड़ने में अगर ये असफल रहता है, वहीं से मार्केट रिवर्स, और रिवर्स होते आपको एक बार और ये तोड़ के दिखाएगा, एंड देन जो कैंडल क्रॉस करेगी वही इस पूरे स्ट्रक्चर्स को ब्रेक करेगी। अब यही आपको क्या करना है, डिफरेंट कैंडल्स के स्ट्रक्चर को हाई लो में कन्वर्ट कर देना है। ये कर दिया, ये कर दिया, जब तक ट्रेंड डाउन है तो ग्रीन का, ये कर दिया, एंड यू कैन सी इसके बाद मार्केट में एक बार यहाँ पर, ठीक है। अब देखो डाउन ट्रेंड था, इसमें आपको एक चीज़ फोकस करनी है कि कौन सी कैंडल ऐसी है जिसका हाई और लो ब्रेक हो रहा है, जैसे ब्रेक ब्रेक ब्रेक। वैसे तो ये 14 तारीख लग गई, वैसे तो 13 तारीख का ये हिस्सा है, बस देख सकते हो। तो इस कंडीशन में बस हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमें किस तरीके से मार्केट में उस कैंडल का हाई और लो ब्रेक होते दिखता है, और डायरेक्शन उस साइड ही क्रिएट हो जाती है। और ऐसी चीज़ें ज़्यादातर क्या होती हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के सेंट्रल में मिलती हैं। वैसे तो मैं इसको नी कैप बोलता हूँ, केसी नी कैप की तरह यूज़ करते हैं हम लोग इसे, लेकिन आप समझ सकते हो क्योंकि इससे पीछे मे भी 3 कैंडल होनी चाहिए रेड, तब जाके आपके सामने स्ट्रेटेजी काम करेगी। तो ये डी लॉक सिंथेसिस एक तरह से, यहाँ पर किसी भी दो कैंडल को, रनिंग कैंडल को हम लोग देखते हैं, और जिस साइड मार्केट मूव करने लग जाती है वहाँ पर डायरेक्शन क्रिएट होती है। नी कैप से अलग इसलिए है क्योंकि नी कैप में आप सिंगल कैंडल देखते हो, इसमें आप दो कैंडल भी देखोगे। सेम अगर शेप की कैंडल है तो दोनों को एक बॉक्स में कन्वर्ट करना है, अगर एक ही कलर की कैंडल है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ तुम देखो, ये कैंडल की शेप अलग है, इसकी अलग है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम से वो चलेगी। लेकिन अगर कोई कैंडल सेम शेप की आ गई, जैसे लाइक आप ये देखोगे ये दोनों कैंडल्स, तो इन दोनों कैंडल्स को आप लोग ऐसे कर दोगे, यूज़ करके देखो, डायरेक्शन समझना शुरू कर दोगे मार्केट के। ये एनालिसिस के लिए बेस्ट है, बहुत अच्छी तरीके से आपको ना कैंडल्स की साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी इसमें। निफ्टी में मैंने स्पेशली करके दिखाया, आपको देख सकते हो, ठीक है। चलते हैं वापस अपने पैटर्न पे, ये कहाँ गए गोल्ड। पता है आपको रियल ब्रेकआउट के बारे में कैसे पता लगेगा, ऐसे पता लगेगा जैसे मार्केट नीचे आ रही है तो एकदम से वो नीचे आती है, ठीक है, फिर बाद में ऊपर जाने की कोशिश करती है। तो असली ब्रेकआउट कब पता लगेगा आपको, भाई ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, ऐसे ट्रेंड लाइन क्रिएट कर लेंगे और कहेंगे कि अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, सो वी कैन सी ये ब्रेकआउट, यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ब्रेकआउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कैसे पता लगेगा कि ब्रेकआउट रियल है या फेक है, कैसे पता लगेगा? इसका एक सबसे बड़ा रीजन है समझने का, ध्यान से समझना। जब मार्केट ब्रेकआउट करती है तो वो रिटेस्ट करने के लिए आती है, और लोग रिटेस्ट में जाते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट ब्रेकआउट में भी जाते हैं, कुछ लोग रिटेस्ट के लिए जाते हैं। तो रिटेस्ट करने के लिए कैसे करेगी, ऊपर जाएगी पहले, फिर नीचे आना शुरू करेगी, देन इस तरीके से करके अपने आपको फिर ऊपर लेगी। तो ये सारा रीजन ऐसे रिटेस्टिंग की तरह क्रिएट होता है, ठीक है, सारा का सारा रीजन ऐसे करके, सारा रीजन ऐसे रिटेस्टिंग की तरह क्रिएट हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रिटेस्टिंग की तरह क्रिएट हो गया, हमें कोई इशू नहीं है, ओके। अब क्या, अब इसके आगे क्या, हम कैसे पता करेंगे कि रिटेस्टिंग भी रियल आई है, ये तो बात की बात है ना, इसे हटाओ अभी, इसे कैसे पता करेंगे हम? जितनी मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे गिरी है ना, ऐसे करके, उतनी मार्केट अगर मान लो पहले उठी थी, मार्केट का बॉटम ये था इस तरीके से, यानी कि जितनी सप्लाई उसको पहले मिली थी ना यहाँ से ऐसे करके, उतनी सप्लाई अगर उसे मिल गई, तो जब वो ब्रेकआउट देगी ना तो वो 110% रियल होगा, 110% रियल ब्रेकआउट होगा। यानी कि अगर ब्रेकआउट दे दिया ना उसने इस जगह पे, तो फिर वो आसानी से नहीं जाएगी, फिर वो ऐसा स्ट्रक्चर जरूर बनाएगी, ऐसा स्ट्रक्चर जरूर बनाएगी, फिर हमें रिटेस्टिंग देगी और मार्केट में प्रॉफिट्स होंगे। लेकिन अगर इस रीजन के अंडर में, यानी कि मान लो इतना वॉल्यूम ना होकर मार्केट ने पहले ब्रेकआउट दे दिया इसी लाइन को इतने नीचे से, यानी कि असली ब्रेकआउट इस जगह से, मतलब मार्केट को रिवर्स यहाँ से करना, तो फिर ब्रेकआउट देना था अपने स्ट्रक्चर का, यहाँ नीचे ना आके एकदम से यही ब्रेकआउट दे दिया, तो ये पक्का फेकआउट देकर नीचे घुसेगी, यहाँ आएगी, फिर दोबारा से यहाँ पर आने के बाद फिर एक ब्रेकआउट क्रिएट करेगी, तब ऊपर जाएगी। ऐसे 100% रियल ब्रेकआउट्स के बारे में पता कर सकते हो। ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है मार्केट का, दिस इज द वॉल्यूम फिलअप, यानी कि मार्केट में वॉल्यूम चाहिए था, मार्केट को ये वॉल्यूम चाहिए था अपना पूरी की पूरी जो डिमांड थी उसको उतनी सप्लाई देने की, लेकिन उतनी दे नहीं पाई, थोड़ी सी बचा के ऊपर उड़ गई। इसे बोलते हैं हम लोग एक तरह से श्योर शॉट, वैसे तो श्योर शॉट बोलते हैं, पर इसके मतलब पहले एक्सपेंसिव बाइंग इसे बोलते हैं, एक्सपेंसिव बाई, पहले खरीद लेना, एक्सपेंसिव बाइंग, बाद में जाके बेकार हो जाता है। तो यहाँ इस तरीके से फेकआउट तुम्हें देखने को मिलेंगे। असली ब्रेकआउट तभी होगा जब जितनी डिमांड थी उतनी सप्लाई मिल गई, तब अगर ब्रेकआउट देगी तो 110% आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे, और ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं बना आज तक, ये आपको खुद देखना पड़ेगा, ये आपको खुद देखना पड़ेगा, ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। यू कैन सी, आपको मैं दिखाता हूँ अभी मॉर्निंग के आफ्टरनून के सेशन में क्या हुआ था गोल्ड के अंदर। यहाँ अगर आप आओगे, जितनी डिमांड थी इस जगह से मार्केट में देख सकते हो, उतनी सप्लाई मिली और मार्केट ऊपर उठ गई, तो उतनी सप्लाई मिली और मार्केट ऊपर उठ गई। ऐसी तो होता है, ये जो बॉटम हमारे सामने निकल के आया था यही वाला, देखो क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक तुम रीजन देखोगे, इतना ही मार्केट में डिमांड क्रिएट हुई, इतनी सप्लाई होगी, सप्लाई होते ही मार्केट में यहाँ सपोर्ट बनाया, लाइन चार्ट में देखो जितनी डिमांड थी यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक सप्लाई आई, देन यहाँ पर देखो ब्रेकआउट दिया, रिटेस्टिंग थी, मैंने मार्क भी कर रखा है, एंड देन मार्केट मूव करने लगी अपसाइड में। यही एक इकलौता तरीका है जिससे आप फेकआउट से बच सकते हो। इसी तरीके से इस पूरे स्ट्रक्चर को देखो कैसे, यहां से लेके यहां तक पूरी की पूरी डिमांड सप्लाई हुई, इसी जगह पे मार्केट ने अपनी पूरी की पूरी सप्लाई खत्म करी है। इससे पहले यहां आई,
जिसने यहाँ तक का टारगेट लगाया हुआ था, ये जो पहले ब्रेकआउट दे गई थी, यहाँ तक गई, देन फिर नीचे आ गई। तो ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम था मार्केट का, ये कवर नहीं कर पाई, जबकि कवर करना था। और यहाँ पर लोगों ने पहली बाइंग करनी शुरू कर दी, और बाइंग गई लेकिन मार्केट बिल्कुल ऊपर नहीं जा पाई, ये ब्रेकआउट नहीं कर पाई। इस बार जब नीचे आई, देन देखो ये ब्रेकआउट कर दिया, देखो चली गई ऊपर। जितनी डिमांड थी उतनी सप्लाई मिल भी गई उसको, और फिर नई डिमांड क्रिएट हो गई। ऐसे ऐसे बच पाओगे, वरना ऐसे नहीं पता, ऐसे तो फेकआउट में घुसे रहोगे भाई। यही एक रीजन है इसको पता करने का, और कोई तरीका नहीं है। इसी तरीके से उल्टा होता है। इसका मतलब है कि आप बॉटम और टॉप के सेंट्रल रीजन में ट्रेड करो, जो कि बहुत खतरनाक है अगर बड़े स्ट्रक्चर की बात करो। ठीक है, हम विदिन स्ट्रक्चर पे बात करते हैं तो मिनिमम मूव कैप्चर कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जैसे मान लो अभी मैं सिर्फ इसकी और इसकी बात कर रहा हूं, तो इसके बीच में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। जब तक मार्केट अपने एंट्री जोन पे नहीं आ जाती, तब तक मार्केट की पूरी सप्लाई नहीं होगी। बीच में से एक नई फेकआउट देगी और मार्केट रिवर्स हो जाएगी, तब स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट ने जितनी पहले सप्लाई दी थी उतनी सप्लाई दे दी दोबारा, तो अपने आप उठ जाएगी उस पॉइंट से, और वही रिवर्सल पॉइंट होता है, वही एंट्री लगती है। और फिर जब सप्लाई मिल गई, जहां से सप्लाई क्रिएट हुई थी वहां तक पहुंच के फिर रिवर्स करेगी। अगर उससे पहले कर दिया तो फेकआउट है, अब तुमको देख सकते, उससे पहले कर दिया नीचे तो नहीं आई, यहाँ तक आधा रास्ता ही ऊपर चली गई। तो ये यही तो लॉस हुआ। ये जो एम यहाँ बना है, ये एम इसलिए तो फेल करा है। ये एम क्यों फेल करा है, डब्ल्यू एम क्यों फेल करते हैं? क्योंकि वो ऐसे रीजन पे बन जाते हैं जहां पर किसी मार्केट की पहले की सप्लाई पूरी नहीं हुई होती, मतलब पहला वॉल्यूम नहीं मिला होता उसको। तो ये वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है, ऐसे समझते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा के तुम्हें कुछ नहीं समझ में आने वाला। वो तो इंडिकेटर है, थर्मामीटर है, वो तो एक तरह का। वो तो आपको बताएगा जो नंबरिंग वो दिखा रहा है, शो कर रहा है भाई यहाँ 100 लोगों ने बाय कर रखा है, यहाँ 20 लोगों ने बाय, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आप यहाँ देखो ना स्ट्रक्चर क्या दिखाना चाह रहे हैं, इससे पता लगेगा आपको। समझे, थोड़ा समझ आया क्या क्या कैसे यूज होता है, ये सब कैसे यूज होती है। तो ये जितने भी चार्ट पैटर्न्स होते हैं ना, ये सारे वॉल्यूम के बेसिस पे चलते हैं। लोग कहते हैं ना कि चार्ट पैटर्न काम नहीं करते, कोई बड़ा बंदा आ गया, बड़े प्लेस की तरह सोचो। अबे भाई जब बड़े प्लेस ट्रेड करेंगे तो वो दिखेगा तो चार्ट पे ही, बन के तो पैटर्न से आएंगे। तो जब बन के पैटर्न आएंगे तो हम पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड करेंगे। तो इसमें ये लाइन क्यों बोल देते हैं कि बड़े लोगों की तरह ट्रेड करो? अभी जब कोई ट्रेड लगाएगा तो अपने आप वो शो होगी ना, उसका उसका ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ी शो हो रहा है हमें कि उसने कहां से बाय कर रखी है, कहां से सेल कर रखी है, कैसे पता लगेगा? तो ऐसा कभी मत सोचना कि तुम्हें कोई ये बोल रहा है कि भाई बड़े प्लेयर्स की ट्रेड करो, बड़े प्लेयर्स की तरह ट्रेड करो, भाई आपको सिर्फ एसएमसी चलनी है, जैसे वो चलते हैं उनकी तरह सोचो। अबे भाई वो जब चलेंगे तो सामने चार्ट पे दिख जाएगा कि क्या हो रहा है मार्केट में। एकदम से 100-200 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीद लो तो अपने आप पंप आ जाएगा, इसमें कोई नहीं है। चार्ट इसीलिए होता है ताकि उन जैसे लोगों की हरकतें हमें दिखती रहे और उन हरकतों के बेसिस पे हम अपने आप करें। और ऐसी कंडीशन में तो कोई चलता भी नहीं है। उनकी तरह रिएक्ट करने का मतलब उनके जैसा बैलेंस भी यूज करना। बैलेंस तुम्हारे अकाउंट में 10,000 रुपए पड़ा है, 20,000 रुपए पड़ा है, बात तुम कर रहे हो भाई 20 करोड़ वाले की। तो ऐसा मत सोचना, बहुत लोग हैं डिमोटिवेट पक्का करेंगे, ऐसा मत सोचना। आप बस स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करो, बड़ा मूव आएगा तो आपके ट्रेड के अंडर आना चाहिए। आप उस बड़े मूव के साथ ट्रेड नहीं करोगे कभी। जैसे कि सीपीआई डेटा रिलीज होता है, एकदम से बड़ी कैंडल बन जाती है। बहुत सारे गधे होते हैं जो उस कैंडल के बनने से पहले पोजीशन लेके बैठते हैं, मतलब ट्रेड लगा देंगे फिर कहेंगे किसी एक साइड जाएगी मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे ट्रेडिंग होती है क्या? पोजीशन पहले लगाई जाती है, उसके बाद तुम्हारा वो मूव, इवेंट का मूव तुम्हारे ट्रेड के अंडर आना चाहिए। ठीक है, इतना तुम्हें कंफर्मेशन होना भी चाहिए कि वो ट्रेड फेवर में जाएगी, अगेंस्ट में नहीं जाएगी। ओके, सो ये वॉल्यूम एनालिसिस है, बहुत सारी डीप चीजें हैं इसके अंदर, मैं तो सिंपल तुम्हें बताया एक तरह से। ओके, सो यू कैन सी रीटेस्टिंग भी दोबारा हुई है यहाँ पर मार्केट में, देख सकते हैं एक बार और रीटेस्टिंग हुई है। अब जा रही है, देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर फुली क्रॉस हुआ है इस बार, है ना, फुली क्रॉस हुआ है देखो इस कैंडल में, और उसके बाद मार्केट ने रीटेस्टिंग दी है। ये रियल रीटेस्टिंग है, मार्केट अपने को चला रही है। अब तुम ये देखो कितनी एक्यूरेट रीटेस्टिंग है, 3 बार इसी जगह मार्केट आई है। जब तुम्हें अच्छी तरीके से मूवमेंट की नॉलेज आ जाएगी ना, ऐसे प्रेडिक्ट कर लोगे चार्ट को, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे प्रेडिक्ट कर लोगे। देखो अगर मैं कहीं चेंज ऑफ कैरेक्टर बना रहा हूँ तो इसका मतलब आप समझो कि मैं उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए बोल रहा हूँ जिसकी वजह से मार्केट हर बार गिर जाती है। ओके, और जो पैटर्न इसको उठाने में हेल्प कराने की, जिस पैटर्न ने, जैसे मान के चलो मार्केट बेरिश एंगल्फिंग के साथ गिरा रही थी ना, तो उसी बेरिश एंगल्फिंग को किसी बुलिश एंगल्फिंग ने ब्रेक करवाया। क्योंकि बार बार जब बेरिश एंगल्फिंग मार्केट में बन रहे थे उससे बुलिश एंगल्फिंग फेल हो रही थी। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ बुलिश एंगल्फिंग ने बेरिश एंगल्फिंग को फेल कर दिया। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब यहाँ पर हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, यानी कि वही कैरेक्टर चेंज होते जा रहे हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं। ठीक है, समझ गए? चेंज ऑफ कैरेक्टर का क्या रूल होता है? चेंज ऑफ कैरेक्टर यूज कहाँ करते हैं? डब्ल्यूएम पे नहीं यूज करते। तुम्हें लग रहा हो कि डब्ल्यू पे मैं हर बार चेंज ऑफ कैरेक्टर लगा देता हूँ कि डब्ल्यू बनाती है मार्केट ऊपर चली जाती है, ऊपर से नीचे आई है, ऐसा नहीं होता। चेंज ऑफ कैरेक्टर वहां लगाए जाते हैं जहां पर मार्केट किसी एक पॉइंट के रिवर्सल होने के बाद दूसरे पॉइंट को रिवर्स कर देती है, क्रॉस कर देती है, किसी वर्किंग पैटर्न को कंप्लीटली डिसॉल्व कर देती है, मतलब एक तरह से कह सकते हो खराब कर देती है, तब मार्केट का कैरेक्टर चेंज होता है। लिक्विडिटी स्वीप का कोई क्या पता लगेगा? ऐसे कभी हो जाती है ना, इसका कोई वो नहीं है, गठित रीजन नहीं है, लेकिन रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर का यूज करके आप पता कर सकते हो कि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है। लेकिन कैसे पता लगता है? जैसे मान लो यहाँ पर एक कैंडल बनी है रेड, यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनी है, थोड़ी रेड कैंडल बनी है, उसके बाद मार्केट एकदम से यहाँ से ऐसा पैटर्न बना के फिर एकदम उठी थी, एंड देन मार्केट यहाँ से हल्की सी नीचे आई, देन अगली कैंडल बना के यहाँ से मार्केट फिर उठ गई। ठीक है, तो आपके सामने ऐसे कैंडल पैटर्न देखने को मिल रहा है। कैसे? यहाँ पर तुम देखोगे इस जगह पे, ये आपके सामने सारी रेड कैंडल से मैं मार्क कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये रेड कैंडल है, ये आपके सामने रेड कैंडल है। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हो, और ये आपकी ग्रीन कैंडल है। तो बेसिकली इनके अंदर कोई शेडोज वगैरह नहीं है, सिर्फ ये मान के चलो शेडोज के ऊपर है, इसके ऊपर थोड़ी सी, और यहाँ पर ऐसे करके ऊपर बनी हुई है। ठीक है, ऐसे करके शेडो समझ सकते हो, बनी हुई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। होता क्या है, जब मार्केट यहाँ नीचे मान लो इस तरीके से कर करके ऊपर जाती है, फिर ऐसे आती है, फिर ऐसे, फिर यहीं पर आ जाती है, मान लो इसी रीजन के अंदर आती है, यहाँ पर देख सकते हो, इसी रीजन के अंदर मार्केट आ गई। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्या करेगी मार्केट? यहाँ आने के बाद अगर यहाँ पर मार्केट नीचे आती है और नीचे आती है और फिर यहाँ पर एकदम से बुलिश कैंडल बनाती है, जस्ट लाइक सी, यू कैन सी यहाँ पर आपको बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, और उसके बाद मार्केट फिर एक बार और बुलिश होती है, और यहाँ बुलिश होने के बाद एकदम मार्केट यहाँ से गिरने लगती है ऐसे करके, और अगर मार्केट यहाँ गिरती है तो आप समझ सकते हो कि ये जो रेड कैंडल है, दिस इज द प्लेस, अगर रेड कैंडल यहाँ बन रही है मार्केट में, सो दिस इज द प्लेस वेयर लिक्विडिटी स्वीप कैन हैपन। तो यहाँ क्या करेगी मार्केट? एकदम से अपने आप को उठा देगी, पॉसिबल, क्योंकि पहले भी मार्केट हल्की सी नीचे आई थी लेकिन अगली कैंडल में उठ गई थी। इसका रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूज करेंगे तो इसके बेस पे पता लगता है कि रेड कैंडल नहीं बननी चाहिए, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप होगी, मार्केट एकदम से जंप अप करेगी और यहाँ में रिवर्सल देखने को मिल सकता है, मार्केट में भी ये भी ग्रीन हो जाए, लेकिन ज्यादा कंडीशन में रेड होगी एकदम चली जाती है। ऐसे लिक्विडिटी स्वीप को समझा जाता है, पहले से ही पता कर पाओगे। अगर पहले का स्ट्रक्चर इसके साथ मिल रहा है तो ही पता कर पाओगे कि यहाँ पर अगर रेड कैंडल बन रही है तो वो स्वीप हो सकती है, एकदम से उठ सकती है, बाकी और कोई इसका पता नहीं चल सकता। ओके, सपोर्ट तो यही रहेगा
कैंडल भी यही रहेगी, रिवर्सल एरिया चेंज हो जाएगा बस, कि अगर मैं बोलूं मैंने पहले से कॉपी करा, लेकिन अगर मैं ये वाले स्ट्रक्चर्स को कॉपी करूं तो देखा जाए तो इस जगह से मार्केट में यहाँ से लेकर यहाँ तक के एक्जैक्ट हमें मूवमेंट देखने को मिला था, जैसे कि मैं देख सकता हूँ ऐसे करके, ठीक है, ऐसा मूवमेंट देखने को हमें मिला। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ से मार्केट एक्जैक्ट इस पॉइंट से इतनी जा सकती है और यहाँ जाके एज ए रिवर्सल या फिर कह सकते हो कि पूरा का पूरा रीजन, क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक का रीजन है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, रीजन ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक का रीजन आपको दिख रहा है, ठीक है, दिस इज ए ऑर्डर ब्लॉक जोन। और ये बहुत पावरफुल जोन है, क्यों पता है पावरफुल क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मार्केट ऊपर चल रही है, स्मूथ चल रही है, अगर वो एकदम गिर जाए तो वो डायरेक्ट रिवर्सल होता है, लेकिन वो अगर एकदम ना गिरे ना, वो जिगजैग करने लगे, यानी कि पहले ऐसे जाती है, एंगल्स के बेसिस पे बात करो, पहले 90 डिग्री होती है, फिर 75 डिग्री हो जाती है, ठीक है, फिर एकदम से नेगेटिव 45 डिग्री होती है और फिर एकदम से गिर जाती है। तो ये जो मार्केट में बेंडिंग होती है, यहीं से पता लगता है कि ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो। ऑर्डर ब्लॉक डायरेक्ट रिवर्सल के लिए काम नहीं करता, ऑर्डर ब्लॉक इसी बेंडिंग के लिए काम करता है। तो ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करने का यही सबसे बड़ा, क्योंकि आपको फिर ऐसे मार्केट जो शेप है ना वो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे और ऐसे देखने को मिलेगी। यही रीजन ऑर्डर ब्लॉक होता है, क्योंकि ये तो कंसोलिडेटेड है पहले से, जैसे कि ये कंसोलिडेटेड है, तो ये वाला रीजन आपको ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है। ऑर्डर ब्लॉक फाइंड, जैसे यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, देख सकते हो, इसी जगह पे मार्केट ने अपने आप को रिजेक्ट करा है। पहले भी यही बना था, देखो पहले भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर पहले करा, तो इसी को अब ये इसी को फॉरवर्ड करिए आगे। तो अगर मार्केट ऊपर आती है, ठीक है, तो हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है इस ऑर्डर ब्लॉक से। पॉसिबल रिवर्सल एरिया हमारा ये रहेगा, यहाँ से रिवर्सल एरिया में ये रहेगा। अब क्या हो सकता है कि अगर दोबारा ऊपर जाती है, अगर इतनी डिमांड मान लो मार्केट में आ गई, अब अगर अपट्रेंड इतना बन गया, तो फिर ये पहले की तरह ऐसा नहीं हो सकता कि फिर दोबारा या फिर 100% नीचे आ सकती है, क्योंकि अगर मान लो इतनी सप्लाई नहीं मिल पाई, तो उसके लिए हम लोग वैसे तो फिबोनाची यूज करना चाहिए, बट फिबोनाची की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास पहले से सेंट्रल जोन पे मार्केट आई हुई है। तो अगर मार्केट आती है तो मे भी एक चीज देखने को मिल सकती है, यहाँ से सेंट्रल जोन से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है इस जगह पर, ठीक है। तो ये सेंट्रल जोन रिवर्सल माना जाएगा, सेंट्रल जोन कह सकते हो इसको। तो मार्केट क्या कर सकती है इस कंडीशन में कि अगर जैसे पहली कंडीशन में मार्केट यहाँ आके रिवर्स करती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर रिवर्स नहीं करती है, ऊपर जाती रहती है और यहाँ जाके फिर रिवर्स करती है, तो वी कैन सी ए शार्प बाइंग फ्रॉम दिस। फिर यही जोन हमारे लिए रीटेस्टिंग प्लस सेंट्रल जोन की तरह रिएक्ट करेगा। हम इसको रीटेस्टिंग भी बोल सकते हैं ऐसे करके, इसको हम लोग एज ए रीटेस्टिंग भी बोल सकते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला एरिया है मार्केट, कई बार ध्यान रखना, इसलिए मैं इतनी सारी चीजें क्रिएट करूँ। तो सेकंड कंडीशन गाइस मेरी ये रहेगी कि अगर मार्केट इस तरीके से आती है तो ऐसे मूव्स हमें क्रिएट करके दे सकती है, एंड वी कैन सी ए शार्प लाइक दिस, इस तरीके से ऐसा हो सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी है एम बनने की, लाइन चार्ट देखो समझ जाओगे, पहले भी एम बने हुए, देखो ये देखो, ये देखो, तो इसलिए मैं एम बना रहा हूँ, देख रहे हो आप। और इन एम की एक खासियत है कि इनका राइट हैंड साइड का जो राइट हैंड है इनका वो छोटा है लेफ्ट से, तो इसमें जो राइट हैंड है ये देख सकते हो, ये लंबा है और राइट लेफ्ट हैंड इनका छोटा, और लेफ्ट हैंड लंबा है, राइट हैंड छोटा है, ये राइट हैंड छोटा है, तो इसलिए राइट हैंड छोटे होने चाहिए मस्ट। तो अगर हो सकता है तो देखो ये पॉसिबल मेरी सेकंड कंडीशन रहेगी इसको लेके, एक्स ए यू यूएसडी एंड C2। ओके गाइस, सो ये है हमारे आज के 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम के गोल्ड के एनालिसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बारे में, इसी का एक और कंडीशन यहाँ फॉलो हो सकती है, क्योंकि पहले भी हुई है। यू कैन सी, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी जगह से, ठीक है। देखो अगर मैं इस कैंडल को एज ए ऑर्डर ब्लॉक लेता हूँ, ठीक है, मान लो अगर मैं इस कैंडल को एज ए ऑर्डर ब्लॉक लेता हूँ, तो इसके बेसिस पे देखा जाए तो ऑर्डर ब्लॉक की कंडीशन रिवोक हुई है। रिवोक मतलब मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल से नीचे क्लोजिंग दी है, देख सकते हो, इसका मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड शो कर रही है। एक कंडीशन ये भी हो सकती है, माइनस हम होगा, मैं सिर्फ अभी इस पैटर्न के बारे में बात कर रहा हूँ, जो ये पूरा का पूरा उल्टा भी बना हुआ है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, इससे पीछे से मुझे कोई लेना देना नहीं, अभी इस पैटर्न की बात कर रहा हूँ, इससे पीछे भूल जाओ कुछ। तो अगर ये ऑर्डर ब्लॉक है और मार्केट ने इसके कैंडल से नीचे की क्लोजिंग दी है, इसका मतलब रिटेस्टिंग दे रही है। तो अगर ये रिटेस्टिंग देती है, जस्ट लाइक ये देख सकते हो, अगर रिटेस्टिंग देती है तो इसी रीजन में ये मेनली रिटेस्टिंग देके अपने आप को डाउन ट्रेंड कर सकती है। तो थर्ड कंडीशन मेरी डाउन ट्रेंड की रहेगी और फिर मार्केट अपने आप को मे बी यहाँ तक लेके आ जाए, ठीक है, फिर मे बी यहाँ तक, क्योंकि ये बहुत अलग रीजन है जहाँ पर मार्केट ने अपने दूसरे बेसिस बनाए हुए। देखो ये फेकआउट है एक, ठीक है, ये फेकआउट है एक, और ये बेस है जहाँ मार्केट बार बार अपने आप को शूट अप कर रही है, यानी कि ये एज ए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये लाइन आप देख रहे हो, दिस इज ए मेजर सपोर्ट, ये हमारा मेजर सपोर्ट है। तो सेकंड थर्ड कंडीशन जो कि बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल के केसेस में अगर मार्केट यहाँ आती है रिटेस्ट लेती है, देन वी कैन सी ए शार्प सेलिंग लाइक दिस एंड मार्केट फिर इस तरीके से हो सकता है। तो ये मेरी रहेगी थर्ड कंडीशन, क्योंकि ये भी पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ दिस ऑर्डर ब्लॉक रिजेक्शन एरिया, ऑर्डर ब्लॉक रिजेक्शन जोन। ओके गाइस, सो ये है मेरी थर्ड कंडीशन जो कि मार्केट में फॉलो हो सकती है। देखो जहां पर भी रिटेस्टिंग या रिवर्सल में लिखता हूं वहां पर आपको बस फोकस करना है रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न का, जो कि आपकी इनमें से कोई भी हो सकती है। इसका स्क्रीनशॉट ऑफिशियल ग्रुप पे मैंने दे रखा है, कोई भी कैंडल हो सकती है, बस उन कैंडल पे फोकस करना और देखना फिर वहां से मार्केट रिवर्स करती है या नहीं करती। 90% केसेस में रिवर्स कर जाती है, क्योंकि ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न बनती ही इन जगह पर। तो तुम्हारा एरिया बहुत अच्छा है तो कैंडल तुम्हें अच्छी